वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। अवेंजर डूमडे की कास्ट अनाउंसमेंट हो गई थी और रिसेंटली अभी बहुत सारी फोटोज लीक हो गई हैं शूटिंग लोकेशन की एंड उसके साथ साथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम के लुक टेस्ट की। और भाई वो भी फोटोज और वीडियोज तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मार्वल इतनी बुरी स्ट्राइक मार देगा कि मेरी 7 पुश्तें आने वाली कभी यूट्यूब के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हमारी गांड में भट्टा बजावेगी एकदम मजे लोगे। तो ओवरऑल वो आपको देखना तो पूरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, कमेंट में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे हम अपना शेयर लेन देन कर लेंगे। ओवरऑल हम बात करते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर के लुक की। तो भाई वो बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे इको टाइप से इंस्पायर लग रहा है। कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमारे पीटर क्विल जैसे के पिता जैसे इको दिख रहे थे, वैसा ही थोड़ा बहुत लुक आ रहा था, क्योंकि उनके बाल भी ग्रो किए गए हैं व्हाइट कलर के। एंड भाई जिस हिसाब से सूट की फिटिंग वगैरह आ रही है, ऐसा फील आ रहा है कि भाई ये एक्चुअली आयरन मैन वाली वाइब दे रहा है। आई मीन की बॉडी से सूट हटा हुआ है, जैसे कि अगर आपने देखा हो डॉक्टर डूम के सूट्स जो कि पूरी तरह लोहे या फिर किसी अलग मटेरियल के होते हैं, ऐसा फील आता है कि भाई वो बॉडी थोड़ा दूर हुए हैं। लेकिन ये सूट्स जो भी टेस्टिंग में है, ये भाई पूरी बॉडी से चिपके हुए और कितनी सॉलिड वाइब दे रहे हैं, वो आपको देख के पता चलेगा। देखने के आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, फिर से मैं बोल रहा हूं, वरना आपको ऐसे हवा में बातें कर रहा है ये। ओवरऑल हम बात करें अगर डॉक्टर डूम के इस लुक की, तो इसको देख करके एक बहुत ही क्रेजी थ्योरी जो कि इंटरनेट पे वायरल हो रही है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आयरन मैन ही आगे चल के डॉक्टर डूम बनने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे डॉक्टर डूम की थ्योरी की, तो भाई हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अगर आपने आयरन मैन 2 मूवी देखी है तो आपको पता हो कि टोनी स्टार को पुलेडियम वाली प्रॉब्लम थी। आई मीन उनकी शरीर में वो जहर बढ़ता चला रहा था, जहां पर वो मरने की कगार पर आ गए थे। आपको याद हो अगर आयरन मैन 2 मूवी में, जहां पर वो एक आदमी से आता जो कि उसके हाथ से तारे नंगी निकलती हैं और वो आयरन मैन को मारने की कोशिश करता है जब वो रेस कर रहे होते हैं कार वाली। अगर आपको याद हो आयरन मैन 2 मूवी, उसी मूवी में उनको प्रॉब्लम थी पुलेडियम की, जहां पर उनको इसका सोल्यूशन दिया था निक फ्यूरी ने। अगर आपको रिसेंटली याद हो, निक फ्यूरी आए थे, वो डोनेट के ऊपर बर्गर खाकर खाते हुए बैठे हुए थे, तो उनको निक फ्यूरी ने सोल्यूशन दिया था, इसका इलाज भी रहा था। ब्लैक विडो भी इस मूवी में आई थी। आपको अच्छे से याद होगा कि टोनी स्टार्क इस प्रॉब्लम से कितना ज्यादा जूझ रहा था, इसलिए वो सूट पहन के 24 घंटे घूमा करता था। उसी में टॉयलेट करता, उसी में सूट पहनकर बाथरूम कैसे जाते, इसी में हो जाता, सब कुछ अपना करता था। एंड वो सूट पकड़ के पार्टी वार्टी में चला जाता था। अगर आपको रिसेंटली याद हो, इससे वेपर पॉट्स भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। टोनी स्टार को बहुत ही अच्छे पद से पता था कि अगर वो पुलेडियम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो जल्द ही मर जाएगा, इसलिए उसको कितने सारे काढ़े पीने पड़ते थे। भाई ये मैं आपको आयरन मैन 2 की स्टोरी बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि एक्चुअली उस फिल्म में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी हमारे टोनी स्टार्क आयरन मैन को उस पुलेडियम वाली प्रॉब्लम से। तो थ्योरी मेन ये है भाई कि क्या हो अगर हमारा रॉबर्ट डॉनी जूनियर हमारे टोनी स्टार्क उस पुलेडियम वाली प्रॉब्लम को कभी सॉल्व ही ना कर पाए। तो रिसेंटली कॉमिक बुक के हिसाब से एक्चुअली भाई टोनी स्टार्क उस पुलेडियम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो एवेंजर्स नहीं ज्वाइन करता है, निक फ्यूरी उसको नहीं मिलते हैं किसी अलग अल्टरनेट यूनिवर्स में, एंड वो एक्चुअली चला जाता है कैसल, आई मीन जहां पर विक्टर वॉन डूम रहता है, लेटवेरिया नाम की जगह पर, जहां पे उसका ओरिजिन बताया जाता है। आई मीन वो जहां कर आगे जाकर के विक्टर वॉन डूम ही बनता है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि वहां विक्टर वॉन डूम रहता है। तो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई एंड वो लेटवेरिया चला गया। वहां पर उसने सॉर्सरी की पावर्स ली, सॉर्सरी सीखी, डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह वहां पे वो जाके सुपर हीरो बना, सॉर्सर बना, एंड उसके साथ उसके आयरन मैन वाले गैजेट भी उसके साथ रहे, तब जाकर वो आगे चल के बन गया विक्टर वॉन डूम। इसके साथ साथ जिस हिसाब से लुक टेस्ट वगैरह वायरल हो रहा है, इस हिसाब से फील तो यही आ रही है भाई कि एक्चुअली उनकी बॉडी वो जो सूट लगा हुआ है वो परमानेंट टाइप का है। विक्टर वॉन डूम कभी भी अपना सूट अपनी बॉडी से नहीं निकालता है आयरन मैन की तरह, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी आधे से ज्यादा पावर उसके सूट से ही आते हैं। उसके सूट्स में इतनी ज्यादा पावर है कि अगर आपको उसको कोई अटैक करेगा तो एक्चुअली वो सारी पावर्स को रिवर्स करता है। जैसे कि वकांडा फॉरएवर मूवी में आपने देखा होगा कि वकांडा हमारे ब्लैक पैंथर का सूट सारी पावर को एब्जॉर्ब करता है, वो रिटर्न में करता है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पंखों में भी आपने देखा होगा। ओवरऑल उसी तरह की पावर उसके सूट में हमेशा से रहती है। तो आयरन मैन पुलेडियम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो चला जाता है लेटवेरिया, वहां के कैसल में जाकर के वो सीखता है सॉर्सरी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली सारी जादू ले सकती है, वो आगे चल के एक सॉर्सरर बनता है और उसके सूट उसकी बॉडी के साथ हमेशा चिपका रहता है, तब जाके आगे वो चलता है डॉक्टर डूम बनता है। देखो ये डॉक्टर डूम की कहानी, ना तो विक्टर वॉन डूम की कहानी। विक्टर वॉन डूम का जो ओरिजिन है वो एक्चुअली लेटवेरिया से ही हुआ है। उसकी माँ चुड़ैल थी, उसके पापा एक प्रोफेसर थे, उसकी माँ और पिताजी मर जाते हैं, उनके स्थान वाले उनके गाँव वाले ऐसा कह सकते हैं उनके साथ जो रहते हैं लोग, उनकी वजह से उनकी माता
माता को जैसे कांड कर देती हैं कि उनके लोगों को, उनकी माता को भगाना ही पड़ता है, इसी बीच में उनकी माँ में डैड की मृत्यु हो जाती है और वो आगे चल के बदला लेने की कोशिश करता है, इसलिए वो विक्टर वॉन डूम चल के आगे चल के डॉक्टर डूम बनता है। लेकिन ये जो ओरिजिन कहानी, ये डॉक्टर डूम के ओरिजिन कहानी, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा, और आपने नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको समझाने के लिए हूँ क्यों दोनों लोग अलग अलग हैं। जो विक्टर वॉन डूम है उसकी ओरिजिन ही लैटवेरिया है, और जो डॉक्टर डूम बनता है आगे चल के कॉमिक के अंदर, वो एक्चुअली जाता है लैटवेरिया, वहां पर सीखता है सॉर्सरी की शक्ति, क्योंकि भाई उसकी पोलेडियम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो ना रही थी, तो उसने टेक में सारे तरीके ढूंढ लिए थे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लास्ट में उसको जादू वाला ऑप्शन बचता है, जैसे कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा जाते हैं एंसेंट वन, जो टकली वाली आंटी के साथ, गंजी गुंडी के साथ सीख के आते हैं। तो इससे ये निकलता है भाई कि एक्चुअली विक्टर वॉन डूम ही आयरन मैन आगे चल के बन सकता है। आई मीन कि आयरन मैन ही विक्टर वॉन डूम आगे चल के बन सकता है। आई मीन इधर से कान पकड़, इधर से, दोनों बात एक ही तरह की बराबर होने वाली है। इस तरह से जो सूट्स वायरल हो रहे हैं, जो लुक टेस्ट वगैरह वायरल, जो लोकेशंस वगैरह शूटिंग के वायरल होने से ये तो क्लियर हो ही रहा है कि कहीं ना कहीं आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही आगे चल के बनने वाले हैं डॉक्टर डूम। क्योंकि अगर सेम आदमी को सेम कैरेक्टर के लिए ले रहे हो आप, आई मीन कि अगर एक आदमी जिसने की पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया है, वो आदमी क्लेम भी करता है कि भाई एक्चुअली उन्होंने सबको स्टार्ट किया है आयरन मैन 1 मूवी से, एंड उन्होंने तब अपना करियर बचाने के लिए मार्वल को ज्वाइन किया था। अब वो मार्वल का फ्यूचर बचाने के लिए मार्वल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो विक्टर वॉन डूम यानी हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वही आयरन मैन 2 वाली कहानी, जहां पर उनकी पोलेडियम वाली प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी ना हो पाए, वो लैटवेरिया चला जाए अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सॉर्सरर बन जाए एंड वो आयरन मैन से बन जाए विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम। और ये क्लियर भी हो जाता है कि जिसके लुक टेस्ट और जो सूट्स वगैरह वायरल हो रहे हैं, लोकेशन वगैरह, इससे ये कहीं ना कहीं क्लेरिफाई हो ही जाता है कि एक्चुअली आयरन मैन और डॉक्टर डूम सेम जैसे क्यों दिखते हैं, इनकी कहानी क्या है और किस तरह से आगे चल के हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हमारे टोनी स्टार्क आयरन मैन आगे चल के डॉक्टर डूम बनते हैं। डॉक्टर डूम और विक्टर वॉन डूम दोनों अलग अलग हैं, दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन हमें कॉमिक में डॉक्टर डूम देखने को मिलता है अलग स्थान से और विक्टर वॉन डूम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वो लीक्स फुटेज फोटो देखने तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पे आपको मैं फॉलो बैक एंड फोटोज भी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे पास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।